हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं यहाँ पे जो पेपर का स्कैम चल रहा है वो हर बार का स्कैम है, मैं उसी का बता रही हूँ। जब हमारा एग्ज़ाम नहीं हुआ था तो बाकी लोग तो प्रेशर दे ही रहे थे, लेकिन एनटीए अपना अलग प्रेशर दे रहा था कि दिस इज़ नॉट योर स्कूल एग्ज़ाम, दिस इज़ नॉट योर मॉक टेस्ट, हो जाएगा, ऐसा वाला कुछ नहीं है, मैं तो 10 स्टेप आगे हूँ, मैं ऐसा कर दूंगा और सिक्योरिटी बहुत टाइट है, ऐसा है वैसा है। और अब उसके वही चीज़ें हुई हैं जो पहले भी होती आ रही थी। अब उन्होंने प्रेस रिलीज कर दिया है कि जो 3 मई को एग्ज़ाम हुआ है वो पूरे प्रोटोकॉल्स में हुआ है, जो उनकी सिक्योरिटी थी उसमें हुआ है, जैसा वो चाह रहे थे वैसे हुआ है। लेकिन जो 4 डे लेट मतलब 7 को जो कुछ रिमर्स आए हैं, उन्होंने बताया है कि मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन आई है एनटीए के पास कि पेपर लीक हुआ है, तो वो उस पर मतलब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। और उनकी हमेशा ही इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग ही रहती है। मतलब क्या है, एग्ज़ाम है क्या है, एनटीए का हर बार का ऐसा ही रहता है कि हर बार उनका पेपर लीक हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, और हर बार ट्रॉमेटाइज ही करते हैं बच्चों को। कम से कम अगर कोई एग्ज़ाम, इतना बड़ा एग्ज़ाम है, तो एटलीस्ट उसको सही से कंडक्ट कराया जाए। इतना जो बोल रहे हैं कि इतना क्वेश्चन सेम आया है, और देहरादून में भी उसके पॉइंट्स बताए जा रहे हैं कि वहाँ भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं भी हो इससे क्या मतलब है। आप बोल रहे हैं कि अगर मास लीक होगा तो कुछ आगे देखा जाएगा। मास लीक से क्या है, जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं उनका तो नुकसान ही हुआ है। और आपका हमेशा का यही रहता है कि बस आप चेक करते हैं और कह देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, बस वो तो पता नहीं कुछ ही जगह पर होता है, लेकिन पूरी जगह नहीं होता है, जबकि उनका हमेशा से ऐसा ही रहा है। उनके एग्ज़ाम का और हर एक जो एनटीए करवा रहा है उसके मैक्सिमम पेपर का लीक का ही प्रॉब्लम रहता है। और कितने लोगों के साथ खेल रहे हैं, कितने लोगों की उम्मीद लगी हुई है एक एग्ज़ाम से। लोग सिर्फ एक इंसान तैयारी नहीं करता है, जब एग्ज़ाम होता है उसके घर वाले भी उससे उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं, वो भी उसका पार्ट होते हैं और बहुत उम्मीद लगा के बैठते हैं हर चीज़ अवेलेबल कराना। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक स्टूडेंट को फेस करनी होती हैं, और आप तो कह देते हैं कि ये तो मास बंक नहीं, मास लीक नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। लेकिन आप कभी उस स्टूडेंट के बारे में भी तो सोचिए जो उसके लिए लड़ रहा है, काम कर रहा है। किस किस की उम्मीदें टूट जाती हैं हर बार। जो इंसान डिज़र्व नहीं करता है सीट वो ले जाता है। एटलीस्ट जो भी एग्ज़ाम आप करा रहे हैं, कम से कम उसको सही तरीके से कराइए। और उसको मतलब आप तो बोल लेते हैं कि हमारी तो पूरी सिक्योरिटी थी, ये था वो था, लेकिन बाद में जो प्रॉब्लम होती है वो सारे स्टूडेंट को ही फेस करनी पड़ती है। 2024 में भी इतना कुछ ड्रामा हुआ था, पेपर लीक सब कुछ, और एट द एंड मोमेंट पे 10 बार सुनवाई हो रही है कोर्ट में, और बाद में यही बोला जा रहा है कि कुछ नहीं हो सकता आगे, पेपर तो लीक ही नहीं हुआ था, वो तो कुछ जगह पे ही हुआ था, कुछ स्टूडेंट के लिए ही हुआ था। सबका पता नहीं क्या कर देते हैं बाद में। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि जो भी है उसको एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्ज़ाम को कराया जाए। बहुत लोगों की ज़िंदगी दाव पे लगी होती है एग्ज़ाम पे, क्योंकि बहुत लोग उम्मीद लगाते हैं, और उनके पेरेंट्स, बहुत इंडिया के बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं। उनका सोचिए, आप तो बहुत बड़े एजेंसी हैं, गवर्नमेंट है, सब कुछ है, लेकिन कम से कम उन लोगों की भी सोचिए जो बहुत अपने सपने के लिए लड़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। सो प्लीज़ इसको ट्रांसपेरेंसी से कराइए, और जो भी उसका डिसीजन हो जल्दी से जल्दी दें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।